आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो आज हम लोग करेंगे चंद्र बिंदु। आप लोग देख सकते हैं चंद्र बिंदु को किस तरह से लिखते हैं। चांद की तरह होगा, चंद्र यानी चांद, ठीक है। चंद्र का अर्थ यहाँ पर है चांद के समान, जिस तरह चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा, और बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु, ठीक है। बिंदु यानी यह बिंदु, बिंदी, ठीक है। तो इस तरह से चंद्र बिंदु को लिखा जाता है। और इसका और एक नाम है अनुनासिक, ठीक है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है क्योंकि यह नाक से उच्चारित होता है, ठीक है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। और जैसे अभी मैंने बोला, चंद्र यानी चंद्रमा के समान, आधा चंद्रमा, और बिंदु यानी उसके साथ एक बिंदु लगा रहेगा, बिंदी लगी रहेगी, ठीक है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पेज नंबर 44, यहाँ पर अनुस्वर लिखा गया है। इसे काट कर आप लोग लिखिए चंद्र बिंदु। यह गलत प्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ होगा चंद्र बिंदु या अनुनासिक, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए गए हैं, साथ में उनके चित्र भी दिए गए हैं। जैसे आ जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ ख, ठीक है। तो आ यानी स्वर वर्ण, उसके बाद चंद्र बिंदु है, यानी आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। उसके बाद है ख, आँख, शब्द क्या बना, आँख, ठीक है। आँख। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में ही देखिए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया गया है और चित्र भी है। जैसे आ जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ ख, ठीक है। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बना आँख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद है द में आ की मात्रा, दा जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ त, ठीक है। शब्द क्या बना, दांत। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण कीजिए, दांत। नाक से उच्चारण होगा चंद्र बिंदु का, इसलिए दांत, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा ऊ जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ ट, ऊंट। शब्द क्या बना, ऊंट। नेक्स्ट देखिए च में आ की मात्रा जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ द, चांद। शब्द बना चांद। अब देखिए उसके बाद ऊंची आवाज में पढ़ें, यानी यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन्हें उच्चारण करना है, किस तरह से होगा। तो देखिए मेरे साथ भी आप लोग पढ़िए। बूंद, पहला शब्द है बूंद, फिर है मूंछ, फिर है पूंछ, मुंह, ऊंट, दांत, पांच। नेक्स्ट है दो अक्षरों से बने शब्द चांद, बांस, तांगा, गांव, फांस, यहाँ वहाँ। नेक्स्ट है कुआं, धुआं, खांसी, झांसी, मासी, चांदी। नेक्स्ट है ये तीन अक्षरों से बने शब्द लहंगा, चिड़िया, मछलियाँ, तितलियाँ, लड़कियाँ, बांसुरी, ठीक है। तो ये सारे शब्द चंद्र बिंदु से बने शब्द हैं। अब आइए पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, यहाँ है चित्रों को उनके नामों से जोड़े।
देखिए ये प्रिंट मिस्टेक है। हम लोगों ने अनुस्वार पहले ही पढ़ा है। अनुस्वार यानी बिंदी, जो हम लोग एक डॉट पढ़े थे इसके पहले, ये है अनुस्वार। फिर से सेम वर्ड प्रिंट हो गया है अनुस्वार, तो यह अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ होगा चंद्र बिंदु। ठीक है, ये होगा चंद्र बिंदु, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है पेज नंबर 45। चित्रों को उनके नामों से जोड़ें। यहाँ चित्र है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया था अन्य मात्राओं से बने शब्द, उनको उनके चित्र के साथ मिलान किया था, उसी तरह करना है। ठीक है, ऊंट पहला शब्द है ऊंट, ऊंट को ऊंट के साथ, ठीक है, ये ऊंट है। कुआं, कुआं को कुआं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हंसना, हंसना, हंसना यानी हंसना, हंस रहा है ये लड़का, हंसना। और सांप, सांप को सांप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उसके बाद है रिक्त स्थान पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाए, शब्द को लिखे और पढ़े। ठीक है, दूसरा नंबर है रिक्त स्थान पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाए, शब्द को लिखे और पढ़े। जैसे हम लोगों ने अन्य मात्राएं की थी, उसी प्रकार से इसे करना है। जहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह यहाँ पर देखिए एक बॉक्स की तरह है, उसमें ही उसमें जो वर्ण है उसके ऊपर ही चंद्र बिंदु लगानी है, यानी चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। और चंद्र बिंदु भी हमेशा अनुस्वार की तरह हमेशा वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो जैसे है बा या, बा या यानी या में चंद्र बिंदु, बाया। नेक्स्ट है महगा, यानी ह में चंद्र बिंदु लगाना है, महंगा। नेक्स्ट है फ में आ की मात्रा, फ में आ की मात्रा में चंद्र बिंदु लगानी है, फांसी। नेक्स्ट है चांदी, यानी चौ में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगानी है। नेक्स्ट है हंसना, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है, लगानी है उसे, शब्द को लिखना भी है और साथ में पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों, अब आइए उसके बाद सुलेख लिखे, सुलेख लिखे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको देखकर लिखना है, देख देख कर लिखना है सुंदर से हैंडराइटिंग में। ठीक है, यानी हैंडराइटिंग। तो पहला वाक्य क्या है, 5 ऊंट दौड़ रहे हैं, 5 ऊंट दौड़ रहे हैं, इसी वाक्य को लिखना है। ठीक है, इसी वाक्य को फिर से दोबारा से आपको लिखना है। ठीक है, इसे ही सुलेख कहा जाता है। रात में एक तांगा आया, फिर से इसे आप लिखेंगे। चांदी की अंगूठी पहन, इसे आपको फिर से लिखना है। चांदनी का गांव कहाँ है, इसे भी लिखना है। ठीक है, यह है सुलेख। अब आइए पेज नंबर 46। पेज नंबर 46, यहाँ पर देखिए शब्दों को पढ़ें और अंतर समझें। तो यहाँ पर जो ये इस तरफ है मेरी दाहिनी ओर और मेरी बाएं ओर, तो ये जो शब्द है ये सारे शब्द गलत लिखे गए हैं, ये सारे शब्द सही है। ठीक है, तो आपको पढ़कर इसमें अंतर बताना है। नेक्स्ट है उसके बाद अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्राओं से बने शब्दों को नीचे अलग अलग करके लिखे। ठीक है, अलग अलग करके लिखना है, जिस तरह से आप लोगों ने अन्य मात्राएं की थी, जैसे कि
छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा से बने शब्दों को अलग करके लिखा था, उसी तरह से ओ और औ की मात्रा से बने शब्दों को अलग करके लिखा था। ठीक उसी तरह से आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अलग करके लिखना है। ठीक है, जैसे पहला शब्द है दांत, दांत को लिखेंगे चंद्र बिंदु के चिन्ह की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद है घंटी, घंटी को अनुस्वार के चिन्ह की तरफ, उंगली को चंद्र बिंदु की तरफ क्योंकि ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है। पतंग, त के ऊपर अनुस्वार है यानी अनुस्वार वाले चिन्ह की ओर लिखेंगे। रंग, रंग र में अनुस्वार है इसलिए इसे अनुस्वार वाले चिन्ह की ओर लिखेंगे। सूंड, सूंड यानी सु में चंद्र बिंदु है इसलिए इसे चंद्र बिंदु के चिन्ह की ओर लिखेंगे। मुंह, मुंह यानी मुंह, मुंह में चंद्र बिंदु है इसलिए चंद्र बिंदु की चिन्ह की ओर। और अंत में शब्द है खंभा, खंभा यानी ख के ऊपर अनुस्वार है इसलिए इसे हम लोग अनुस्वार की ओर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा। तो हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ और ये हमारा अंतिम पाठ था टर्म 2 का। ठीक है बच्चों, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं टर्म 2 में, जिस तरह से मैंने प्रश्न दिए थे PT 1 फिर से टर्म 1 PT 2, तो उसी प्रकार के उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, MCQ टाइप्स क्वेश्चन जिनमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आ जोड़ चंद्र बिंदु जोड़ ख वर्णों को मिलाकर शब्द क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जैसे पहला दांत, दूसरा ऊंट, तीसरा चांद, चौथा आँख। तो क्या होगा आँख। हाँ, वेरी गुड सोहिनी, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।